नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु बाय जेवी रमन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का टॉपिक मैं व्यूअर्स के डिमांड पे लाया हूं और ये टॉपिक है वास्तु शास्त्र पे। इसमें मैं आपको दिशा का ज्ञान दूंगा कि ताकि डायरेक्शन फाइंड करने में आपको दिक्कत नहीं हो कि आपका दिशा कैसे निकाले, कौन सा दिशा किधर है और किस चीज़ को कैसे लेना है। यही कन्फ्यूजन मेरे व्यूअर्स के द्वारा सवाल किया गया कि सर सब जगह होता है कि नॉर्थ सीधा सीधी दे दिया जाता है, अगर टेढ़ा रहे कुछ आरा तिरछा रहे तो कैसे निकालना है। तो आज मैं आपको इस चीज़ पे पूरी विस्तृत जानकारी दूंगा। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए हुए देखें ताकि एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको पूर्ण रूप से मिल सके। मेरा आपसे एक और निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं और किन्हीं कारणवश बेल आइकॉन जिसको घंटी का बटन भी कहते हैं दाबना भूल गए हैं तो उसे दाब लें ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आप तक पहुंचे और आप हमारे चैनल पर अप टू डेट रहें। तो आइए अब टॉपिक पे चलते हैं। देखिए, जो भी चीज़ आप देखिएगा वो टोटली ग्राफिक्स पे देखिएगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखिए, पहला चीज़ है, मान लीजिए लैंड है, आप घर बना रहे हैं तो नॉर्थ सीधा सीधी है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, जो जनरल आपको हर वीडियो में सभी जगह वीडियो में ये इस तरह का ही आपको मिलेगा। तो आप इस पे देख रहे होंगे कि नॉर्थ ईस्ट किधर है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच का जो कोना हो गया, कोना में नॉर्थ ईस्ट हो गया। ईस्ट और साउथ के बीच का जो कोना हो गया साउथ ईस्ट हो गया। साउथ और वेस्ट के बीच का जो कोना हो गया साउथ वेस्ट हो गया। और नॉर्थ और वेस्ट के बीच का जो कोना हो गया नॉर्थ वेस्ट हो गया। तो ये बहुत सारा सिंपल सा चीज़ है, ये ज्ञान सभी को होगा मुझे उम्मीद है। लेकिन अगर जमीन इस तरह है कि कोना कोनी आपका नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है तो देखिए ये भी उसी तरह है। नॉर्थ और ईस्ट के बीच का जो है वो नॉर्थ ईस्ट हो गया। नॉर्थ और वेस्ट के बीच का जो जगह हुआ वो नॉर्थ वेस्ट हो गया। ईस्ट और साउथ के बीच का जो जगह हुआ साउथ ईस्ट हो गया। साउथ और वेस्ट के बीच का जो जगह हुआ वो साउथ वेस्ट हो गया। देखिए बहुत ही सिंपल है। अब तीसरा नक्शा देखिए ग्राफिक्स पे आप। अब देखिए न कोना में है न बीच में है। अब देखिए आप इस नक्शा में देख रहे होंगे नॉर्थ कहाँ है, ईस्ट कहाँ है, साउथ कहाँ है, वेस्ट कहाँ है। अब देखिए नॉर्थ से ईस्ट की जो लंबाई होगी, चलिए आप ऐसे गए फिर ऐसे आए तो नॉर्थ से ईस्ट इसका आधा आप ले लीजिए, जैसे पहले ले रहे थे तो वो नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। उसी तरह ईस्ट से साउथ तक की जो दूरी है उसका आधा ले लीजिए तो साउथ ईस्ट हो जाएगा। उसी तरह साउथ और वेस्ट की जो दूरी है, जो लंबाई है, आउटर पेरीमीटर जिसको कहते हैं, उस लंबाई को लेना है, डायरेक्ट लंबाई को नहीं लेना है। ऐसे आया फिर ऐसे गया तो साउथ वेस्ट, इस दूरी के जो आधा होगा उसको आप साउथ वेस्ट हो गया। इसी तरह नॉर्थ और वेस्ट के बीच की जो दूरी होगी वो नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। तो आप समझ रहे होंगे कि बहुत सारा सिंपल चीज है। अब देखिए अगर इसको एक साथ देखते हैं तो नॉर्थ दीवार कौन हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट का जो दीवार है बीच का, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच का दीवार है वो नॉर्थ दीवार है जिसको आप लाल रंग से देख रहे होंगे। ये हो गया नॉर्थ वॉल जिसको उत्तर के दीवार कहते हैं।
अगर कहा जाएगा नॉर्थ वॉल में आपको कुछ लगाना है तो ये ही आपका जो रेड लाइन से दिख रहा है यही नॉर्थ वॉल होगा। अब देखिए नॉर्थ ईस्ट से आपका साउथ ईस्ट जो हो गया, ये जो दीवार हो गया ये ईस्ट वॉल हो गया। इसको आप ग्रीन से देख रहे हैं। तो अगर आपको पूछा जाएगा कि पूरब का दीवार कौन है, पूरब के दीवार पे ये चीज़ लगाना है, तो ये जो आप ग्रीन देख रहे हैं इतने दूर में आप, इतनी ही दूरी में आप कहीं भी दीवार पे लगा सकते हैं। अब देखिए नॉर्थ वेस्ट से साउथ वेस्ट के बीच का जो दीवार है वो वेस्ट दीवार हो गया, यानी पश्चिम का दीवार, जिसको आप ब्लू कलर से देख रहे हैं। अब इसी तरह आप देख लीजिए साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट के बीच का जो दीवार है वो साउथ वॉल हो गया, यानी दक्षिण दीवार। अगर कोई कहेगा कि दक्षिण दीवार पे ये चीज लगाना है तो इसको आप येलो कलर से देख रहे होंगे, तो उस येलो कलर के बीच में आप कहीं भी लगा सकते हैं, वो दक्षिण का दीवार हो गया। तो आप तीनों ग्राफिक्स में देख रहे हैं, आपको खुद भी समझ में आ जाएगा। लेकिन ये एक चीज आपको ध्यान रखना है कि मैं जो आपको अभी बताया वो स्क्वायर जमीन के लिए है, यानी वर्गाकार, चारों भुजा एक हो। लेकिन अगर एक चीज ध्यान रखिएगा, लेकिन अगर मैं अगर कह रहा हूं आयताकार जमीन है तो बहुत कुछ बदलेगा, लेकिन प्रोसेस यही है। अब देखिए आप ग्राफिक्स पे देखिएगा कि जमीन तो सीधा है, नॉर्थ नॉर्थ के जगह है, साउथ साउथ के जगह, ईस्ट ईस्ट के जगह, वेस्ट के जगह है, बीचों बीच। लेकिन कोना पे नॉर्थ ईस्ट नहीं होगा, ये याद रखिए। आपको प्रोसेस वही निकालना है, नॉर्थ से ईस्ट की दूरी जो होगी उसकी बीच की दूरी नॉर्थ ईस्ट होगी, ईस्ट से साउथ की जो दूरी होगी उसकी बीच की दूरी साउथ ईस्ट होगी, और साउथ से वेस्ट की जो दूरी होगी उसके बीच की दूरी साउथ वेस्ट होगी। आप ग्राफिक्स पे देख रहे होंगे। और नॉर्थ से वेस्ट की जो दूरी होगी उसके बीच की दूरी जो होगी वो नॉर्थ वेस्ट होगी, क्योंकि आप इसको अगर कंपास से देखिएगा तो आपको खुद भी पता चल जाएगा कंपास में कि नॉर्थ वेस्ट एग्जैक्ट किस साइड आ रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि जितना मैं आपको समझाया, जो ग्राफिक्स पे आप देख रहे हैं, इसके बाद आपको दिशा की चयन करने में किस जगह पे क्या काम करना है, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई मुश्किल नहीं आएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोग समझ भी गए होंगे और अच्छा भी लगा होगा। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें, और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।